मैं अरविंद कुमार मैथ अरविंद सुपर क्लासेस मैथ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए कुछ बेलन का टॉपिक लेकर आए हैं जो हर एग्जाम हो, बड़ा हो चाहे बड़ा छोटा हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे प्रश्न देखिए आपका क्या बेलन से रहेगा उसके बारे में देखिए। थोड़ा सा बेलन होता है कैसा, तो देखिए हम पहले बेलन बना चुके हैं, थोड़ा सा समय कम लगने के लिए। बेलन ऐसा होता है लंबा। देखिए बेलन कैसा होता है लंबा, तो ये होता है बेलन। ये वाला इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला निचले भाग वाला भाग को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ये वाला जो ऊंचा जो डट्टी है इसका हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। देखिए 3 गो फार्मूला है, इसी पर बेस आधारित है। देखिए पहला फार्मूला है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है। बेलन का आयतन क्या, पाई आर स्क्वायर एच। अगला है बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच। अगला है बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे स्क्रीन पे दिखा हुआ है। देखिए एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, भयंकर तरह से देखिएगा। एक बेलन है बाबू, एक क्या बनाया है, बेलन बनाया है। और एक बेलन बनाने के बाद क्या किया है बाबू से देखिए, कहता है एक बेलन का व्यास दिया है। देखिए व्यास के आधा त्रिज्या होता है। व्यास दिया आपका कितना, इसमें व्यास 28 है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, जगह कम अभाव के कारण इधर लिख देते हैं। इसका त्रिज्या हो जाएगा 14। व्यास के आधा होता है त्रिज्या, ठीक है। और ऊंचाई दे दिया बाबू, ये वाला को हम अभी समझाएं। ये वाला जो डटिया है उसका हम लोग ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। देखिए दोनों जगह सेंटीमीटर में 28 सेंटीमीटर ये भी है और ये भी क्या है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा बेलन का वक्र क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए थोड़ा सा कुछ फार्मूला है, इस पे बेस है। बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र क्षेत्रफल, बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है बाबू। ये फार्मूला है, हम कुछ न किए हैं। 2 हो गया, पाई के मान 22/7 हो गया। आर के वैल्यू आ गया बाबू, आर का वैल्यू कितना 14 और ऊंचाई कितना दिले है 20 दिले है बाबू। देखिएगा 7 दूना 14। देखिए गुना कैसे करते थे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, एगो जीरो है तो रहने दीजिए अभी 8। 22 में 8 से 8 और एगो जीरो बैठा दीजिए, 80 हो गया। देखिए 2 दूना 4, अब बीचों के 80 भी कर सकते हैं। तब 22 अठे 76 से 176, 1760 आ जाएगा पहला आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे आपका स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संबेलन का व्यास a है और ऊंचाई l है, तो इकाई ऊंचाई l है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। अगली से क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संबेलन का व्यास a है और ऊंचाई l है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए भयंकर तरह से देखिएगा बाबू, एक क्वेश्चन है बेलन थोड़ा सा छोटा बना रहा है अभाव जगह की कमी के कारण। देखिए एक बेलन है, एक बेलन का व्यास आपकी दिया है, व्यास ऐसे, ये व्यास कितना दिया है, a दिया है, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू, इधर के इधर लिख देते हैं। इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या a/2, मतलब ये आपका व्यास a दिया है तो त्रिज्या a आधा होगा, आधा करेगा ना, a/2। और ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है कितना l, ऊंचाई कितना दिया है l दिया है। तो पूछ रहा आपसे क्या पूछ रहा बाबू, बेलन का आयतन पूछ रहा बाबू, आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के पाई रहने दीजिए, आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर मतलब त्रिज्या को आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर, इधर लिख देते हैं बाबू,
पाई के पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर मतलब आर का आपका वैल्यू आ गया है ए बटा 2 के स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एच का वैल्यू कितना एल, तो इसका आंसर हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे एल बटे सॉरी एल और बटा 4, ये आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए इसी पर कहता है एक बेलन वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिएगा एक बेलन, अभी भी इस तरह से भयंकर तरह से क्वेश्चन है। देखिए एक बेलन है, एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया है और ऊंचाई कितना दिया बाबू, ऊंचाई कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। देखिए ये जो बीच वाला जो बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे दिया बाबू से, देखिए आप लिखल है कौन चीज, बेलन, बेलन का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर कितना बाबू 45। इतना पता बेलन के आधार का क्षेत्रफल मतलब ये गोल है तो मतलब वृत्त है बाबू, वृत्त का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इसका क्षेत्रफल कितना 45 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई दे दिया 10 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितना 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा था कि बेलन का आयतन, देखिए बाबू बेलन का क्या आयतन होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है क्या चीज पाई आर स्क्वायर एच। देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए पाई के वैल्यू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना रख दीजिए डायरेक्ट 45 रख दीजिए बाबू। एच का वैल्यू कितना आ गया है 10, तो आंसर कितना 450। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को